Hello everyone, myself Himani Bali. So today we'll discuss the next topic, that is number lines and importance of number line. So you all know that our cat, that is our sprite, moves in the stage. Then how this sprite moves on the stage, किस तरह से वो मूव करती है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं अपने इस माउस पॉइंटर को मूव कर रही हूँ तो यहाँ नीचे एक्स एंड वाई की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर लाइन, कि किस तरह से आपकी कैट मूव करती है और आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से वो मूव कर रही है। जैसे ही मैं इसको मूव करती हूँ तो इसके एक्स और वाई पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। सो अभी आप देख रहे हैं द कैट इज एट 0 पोजीशन, दैट मीन्स at the center of the stage. So this cat is also known as a sprite. तो अभी मैं सिंपल वर्ड में आपको कैट बोल रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। स्प्राइट से कंफ्यूजन नहीं होना है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये स्प्राइट जो है इसी को हम कैट कह रहे हैं। दिस इज द स्प्राइट, और ये ज़रूरी नहीं है कि यही कैट होगी। हमने आपकी लास्ट क्लास में मैंने जो आपको दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इस स्प्राइट को चेंज कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक फ्लाइंग कैट डाली थी जिससे आपको इजीली पता चल गया था। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से नंबर लाइन से आपकी जो कैट है, जो स्प्राइट है, वो कैसे मूव होती है। सो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन शो की है आप लोगों को। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसेप्ट है, यानी 2 डायमेंशन में किस तरह से 2D में आप कैसे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है। ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज द वाई लाइन और द वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक्स लाइन। जब आपका जो आपको मैंने वहां पे कैट दिखाई, वो कैट जो है इस टाइम पे इस पोजीशन पे है, यानी इस ओरिजिन पे है 0 पोजीशन पे, यानी इसका एक्स भी यहाँ पे 0 है और वाई भी 0 पोजीशन पे है। अगर आपकी कैट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करती है एक्स एक्सिस के, यहाँ से या तो कैट आपकी राइट साइड पे मूव करेगी या फिर वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगी, या वो अप जाएगी या फिर वो डाउन जाएगी। इसी तरह से कैट की मूवमेंट होती है। तो कैसे होती है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। अगर अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये वाई एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजेंटल लाइन है। तो इसमें जब अगर ये वर्टिकल लाइन पे मूव करती है, इस वर्टिकल लाइन पे मूव करती है, तो आपको जो कैट की जो है मूवमेंट है या तो वो अप होगी या फिर वो डाउन होगी। तो अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे जाने पे आपकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे वो 0 है, यहाँ पे जो कैट की है वो है 0। यहाँ पे आ जाता है कैट, सॉरी यहाँ पे है, इस पे है 0, यहाँ पे आ जाती है 1, यहाँ पे आती है 2, सॉरी -2, नीचे इधर आ जाएगी -3। सो इसी तरह से जैसे जैसे आप और नीचे जाते जाएंगे, यहाँ आ जाएगी -4। सो नीचे की तरफ जहां जितना भी वो मूव करता जाएगा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और अगर वो अप डायरेक्शन पे मूव करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3, 4 एंड सो ऑन। उसी तरह से यानी जब वो आपकी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और जब वो डाउन की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। इन द सेम वे अगर वो राइट साइड की डायरेक्शन पे मूव होगा तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और अगर जैसे वो 0 से
पीछे लेफ्ट की तरफ पे मूव करेगा तो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी। सो अगर आपकी कैट कहीं इस पोजीशन पे है, यहाँ पे है कहीं, तो यहाँ इस पोजीशन पे जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी इसकी, यहाँ देखिए ये है -1 -2, x आपकी क्या है 1 2 3 4 5, x है आपका 5 पोजीशन पे, और जो y है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कैट है वो इस टाइम पे कौन से पोजीशन पे है, उसकी x एक्सिस y स्टेप्स वो आगे गया है, 5 स्टेप्स आगे गया है, और -6 स्टेप्स वो नीचे की तरफ आया है। सो इससे आपकी कैट की मूवमेंट इजीली आपको पता चल जाती है। अब इसमें एक चीज और जो आपने देखनी है वो ये है कि यहाँ पे डायरेक्शंस दी हुई है ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो अप डायरेक्शन पे जाएगा तो डायरेक्शन हो जाएगी 0। अगर वो डाउन में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगी कैट, तो डायरेक्शन होगी 180। अगर वो राइट डायरेक्शन पे जाएगी तो डायरेक्शन होगी 90, और अगर वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो डायरेक्शन होगा -90। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोगों ने ये नंबर लाइन का कंसेप्ट सारा क्लियर कर लिया है। सो इसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में आपकी कैट जो है वो मूव हो रही है। तो ये देखिए अब आपको यहाँ से पता चल रहा है। अब मैं इसको मूव करती हूँ, मूव 10 स्टेप्स डालती हूँ यहाँ पे, इवेंट व्हेन क्लिक्ड, व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड, देन मूव 10 स्टेप्स। अब देखिए जब मैं इसको रन करूंगी तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे x की पोजीशन कितनी है 10 एंड y 0, बिकॉज वो सिर्फ आगे की तरफ 10 स्टेप्स मूव किया है। अब मैं काम करती हूँ इसकी मोशन में, इसको कर देती हूँ गो टू x, यहाँ पे डाल देती हूँ x कितने स्टेप्स जा रहा है, x में कर देती हूँ 100 स्टेप्स एंड y कर देती हूँ मैं -60, यानी वो नीचे की तरफ जाएगा, इस तरफ कहीं आएगा। तो देखिए अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। रन करने के बाद देखिए ये इस तरफ आया, यानी ये देखिए x उसका 100 स्टेप्स है एंड y उसका -60 स्टेप्स है। सो आपको पता चल रहा है कि किस तरह से आपकी जो कैट की है, ये किस तरह से आपकी जो स्प्राइट है वो किस तरह से मूव कर रही है। सो अब इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो मैं आज आपको कंट्रोलिंग ब्लॉक्स का भी एक व्यू दूंगी कि किस तरह से आपका कंट्रोलिंग ब्लॉक वर्क करता है। मोशन ब्लॉक में तो आपको पता चल गया कि कैट के जो आपकी स्प्राइट है उसकी मोशन किस हिसाब से होती है, टर्न होना है, पॉइंट। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी दी हुई है, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। अगर यहाँ पे 90 है दैट मीन्स वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो राइट में। देखिए यहाँ पे भी दिया है 90 राइट डायरेक्शन, -90 लेफ्ट डायरेक्शन, अप 0 डायरेक्शन एंड डाउन 180 डायरेक्शन। तो मैं काम करती हूँ लेफ्ट डायरेक्शन, यानी पीछे की डायरेक्शन में ले जाती हूँ उसको। तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए देख रहे हैं आप, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ हो गई, वो उस तरफ मूव कर रहा है। अब मैं इसकी डायरेक्शन कहाँ पे कर देती हूँ, राइट साइड पे। तो अब देखिए इसकी डायरेक्शन राइट पे होगी। अब मैं इसका अगर फेस ऊपर की तरफ करना चाहती हूँ, अप डायरेक्शन में करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना है, अप। देखिए अब मैं इसको रन करूंगी, देखना इसका जो ये देखिए इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गई। सो दिस इज द डायरेक्शन एंड हाउ यू कैन मूव द स्प्राइट। अब इसकी डायरेक्शन जो है, कैट का फेस जो है वो डाउन की तरफ आ जाएगा। सो अब आपको पता चल गया कि किस तरह से आपकी कैट जो है वो मूव करती है थ्रू नंबर लाइंस। अब जो इसमें थोड़ा सा है वो है कंट्रोल का, कि किस तरह से आप कंट्रोल करते हो। तो कंट्रोल में आपके पास ये सारे ब्लॉक्स आते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सब दिख रहे हैं। रिपीट 10 और बीच में ब्लॉक्स। अब रिपीट 10 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये पहला जो ब्लॉक है ये है वेट 1 सेकेंड, मीन्स कि अगर आपने वेट करना है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप 1 ही सेकेंड वेट कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उसमें इस वैल्यू को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस वैल्यू में अपनी वैल्यू दे सकते हैं कि आपने कितनी वैल्यू देनी है। तो मैंने बोल दिया वेट 3 सेकेंड्स, तो ये यहाँ पे वेट कर रहा है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ रिपीट 10,
तो यहाँ पे मैं ये ब्लॉक जब इसको प्लेस करूंगी और इस ब्लॉक के अंदर में कुछ बीच में इसमें ये प्लेस कर देती हूँ, तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक जो है ये 10 टाइम्स रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे मैं जब रन करूंगी ये 10 टाइम्स रिपीट होता जाएगा, यही चीज बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। देन फॉरएवर ब्लॉक है, फॉरएवर ब्लॉक में क्या होता है कि आपकी ये कमांड्स जो हैं वो चलती ही रहती हैं, ये फिनिश ही नहीं होती हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो है इफ देन। इफ, और जब ये कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन देनी है। if the condition is true then the set of statements under this block is executed। तो यहाँ पे मैं अगर कंडीशन, जो भी मैं कंडीशन देना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देन दोबारा ये हमारे पास इफ एल्स का एक ब्लॉक आ जाता है। इफ एल्स के ब्लॉक में है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये वाली इसके बीच में जो स्टेटमेंट्स मैंने प्लेस की हुई होंगी वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। वेट अंटिल, रिपीट अंटिल, ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं ये सारे आपके अंदर आते हैं कंट्रोलिंग ब्लॉक के अंदर। तो इन सभी ब्लॉक्स में आपकी कहीं ना कोई कंडीशन दी हुई होती है, जिस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो चीज एग्जीक्यूट होंगी, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो उसके अंदर प्लेस हुई होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग ब्लॉक। तो आज के लिए बस इतना है, यही हम कवर करेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिससे आपका एक छोटा सा गेम जो है वो एग्जीक्यूट होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।